हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। हमारा अवचेतन मन कितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है और कैसे हम इसको सही तरीके से प्रोग्राम करके या इसकी रीप्रोग्रामिंग करके कैसे हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि जो भी हम अपने जीवन में आज तक प्राप्त किए हैं या हमारा जीवन जो भी जैसा भी चल रहा है वो केवल और केवल हमारे विचारों का ही परिणाम है। हमने अतीत में जो भी विचार सोचे थे, जो भी किया था, जो भी हमारे एक्शन थे, उनके अकॉर्डिंग आज हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन यहाँ हमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी से, इसी पल से अपने विचारों को बदलकर अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। हमारा अवचेतन मन इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि वो हमारे जीवन में हर उस परिस्थिति को, हर उस मौके को लाकर हमारे सामने रख देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। बस पहले हमें उसको सही कमांड देने की ज़रूरत है। तो मैं इस वीडियो में कुछ टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम उसे अपनी किसी भी इच्छा के लिए रिप्रोग्राम कर सकते हैं या अपनी इच्छा उस तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे अवचेतन मन की भाषा क्या है, वो कैसे हमारी बातों को समझता है। हमारे अवचेतन मन की भाषा कोई शब्द नहीं है, वो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं। तो आप जिस चीज़ के लिए भी अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए अपने अवचेतन मन को तैयार करना चाहते हैं, उनकी पिक्चर्स को क्रिएट करना स्टार्ट करें। अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब चाहते हैं, किसी कंपनी में जॉब चाहते हैं, किसी डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हैं, तो उसकी पर्टिकुलर पिक्चर्स आपको अपने माइंड में क्रिएट करनी है। जब तक आप उन पिक्चर्स को क्रिएट नहीं करेंगे तब तक अवचेतन मन रिप्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी भाषा, हमारे शब्दों को नहीं समझता, वो केवल पिक्चर्स को समझता है। तो आपकी जो भी इच्छा है उससे रिलेटेड पिक्चर्स को देखना शुरू करें, या मैं आसान भाषा में कहूँ तो आपको विजुलाइज करना है अपने उस ड्रीम को, अपनी उस इच्छा को जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। लाइक आप अपनी फैमिली के साथ कैसे घर में रहना चाहते हैं, आप कैसी कार चाहते हैं, क्या जॉब चाहते हैं, कैसे रिश्ते चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा हो, इन सारी चीज़ों की पिक्चर्स देखना स्टार्ट करिए। ये आपको कंटिन्यूसली करना है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि जैसे हमारा अवचेतन मन इन चीज़ों को रिसीव करने लग जाएगा तो वो उन परिस्थितियों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमारे सामने लाकर रख देगा जिनकी हमें ज़रूरत है, और उन पर आपको एक्शन लेना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, या हमारा अवचेतन मन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, बट उन पर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम अपनी इच्छा, अपने सपने तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मदर या आप खाना नहीं बनाओगे तो कैसे खाना खा सकते हो? नहीं खा सकते हो ना। तो ये क्या है, आपका अगर एक मैनिफेस्टेशन है तो वो तभी कंप्लीट होगा ना, आपको उसके लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। बिना एक्शन कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, आपको अपने अवचेतन मन तक कैसे अपनी इच्छा को पहुंचाना है। आपको स्थिर होकर या शांत होकर किसी भी शांत जगह पर बैठ जाना है, और इन्हें हम अफर्मेशन देना भी बोलते हैं, या अफर्मेशन बोलना। लेकिन आपको याद रहे कि केवल आपको बोलना नहीं है कि बार बार आप बोल रहे हो और आपका काम हो जाएगा। नहीं, आपको शांत होकर बैठना है, और आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाके, डेप्थ में जाके, और उससे पहले आप अगर मेडिटेशन करना चाहें तो ये और भी अच्छा है। आप मेडिटेशन करिए, अपने माइंड को शांत करिए। आपका माइंड जितना ज़्यादा शांत होगा उतनी ज़्यादा अच्छे से आपकी जो अफर्मेशन है वो आपके अंतर मन या आपके अवचेतन मन तक पहुँचेंगी। क्योंकि जब हम शांत होते हैं, हम जब मेडिटेशन करते हैं, तब हमारा जो कॉन्शियस माइंड या चेतन मन जो होता है, जो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करता है, वो शांत हो जाता है, वो अर्ध निद्रा में चला जाता है। और जब हमारा चेतन मन शांत होगा तो हमारा अवचेतन मन
हमेशा ही एक्टिवेट रहता है, उस तक किसी भी चीज़ को हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं, वो धन हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी, वो केवल आपको बोलना नहीं है। जैसे मैंने अफर्मेशन के बारे में बोला कि आपको अफर्मेशन बोलनी है, तो केवल आपको वो सेंटेंस नहीं बोलने हैं, आपको उन्हें फील करना भी ज़रूरी है, उनमें अपनी भावनाओं को शामिल करना ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने जीवन में जो कुछ भी आकर्षित करते आए हैं या आगे जो कुछ भी आकर्षित करेंगे, उसमें हमने अपनी भावनाओं को ऐड किया है। जब तक हम अपनी भावनाओं को ऐड नहीं करते हैं, तब तक हम किसी भी चीज़ को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तो हमें केवल अफर्मेशन बोलनी नहीं है, बल्कि ये महसूस करने की भी ज़रूरत है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच है, वो हमारे जीवन में हो चुका है। हर नाइट आपको सोने से पहले कम से कम 21 डेज तक ये करके देखना है, और आप देखेंगे कि वो अपॉर्चुनिटीज़ सारी आपके सामने आने लग जाएंगी जिनकी आपको ज़रूरत है। आपको बस एक्शन लेना है और आप उस चीज़ तक, आपकी जो भी मंजिल है, जो भी डिज़ायर है, आप उस तक पहुंच जाएंगे। आपका अवचेतन मन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना ज़्यादा कि शायद एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता है उसके बारे में। बट डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने काफ़ी हद तक डिटेल में अवचेतन मन की पावर को एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप ये बुक एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। वरना अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या अवचेतन मन की शक्ति से रिलेटेड कोई और सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन एक बार आप अपने अवचेतन मन की अगर सही रीप्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो आपके लिए इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ आसान है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।